बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि ताला इस वक्त हम मदीना मुनव्वरा से कमोबेश 80 से 85 किलोमीटर के दरमियान एक जगह पर हैं और ये मुबारक मकाम जो है इसे शरफ़ुर रोहा कहा जाता है या वादी रोहा कह लें। इसी तरह जो है इस मकाम की फ़जीलत ये है कि इस जगह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब भी सफ़र फरमाया, चाहे वो हज्जतुल विदा का सफ़र हो या वो उम्रा क़ज़ा का सफ़र हो या हुदैबिया के मौके पे जो उम्रा फरमाया वो सफ़र हो या बाज़ ग़ज़वात से जब भी नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस वादी के करीब से गुज़रते तो रोहा के मकाम पे ज़रूर क़याम फरमाते थे। और हमारे नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस जगह जो हमारे पीछे एक कुआँ है जिसे बीर रोहा कहा जाता है, इसके पानी को इंतहाई पसंद फरमाते और इस वादी का नाम सजासिज भी अहादीस तय्यबा में आया है और हदीसों में आता है कि ये वादी भी जन्नत की वादियों में से एक वादी है। और ये जो मकाम है जिसे बीर रोहा या वादी रोहा या शरफ़ रोहा कहा जाता है, सबसे ज़्यादा अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने अपने सफ़र के दौरान इस जगह पे क़याम फरमाया, क्योंकि इस जगह में जो कुआँ था इसके पानी को हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत पसंद फरमाते। और इसकी एक और भी वजह है, हमारे आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक ईमान अफरोज़ हदीस ज़िक्र फरमाया कि ये वादी रोहा वो वादी है कि इस वादी में अल्लाह के 70 अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम ने नमाज अदा फरमाई और वो 70 अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम इस वादी से गुजरे हैं। तो आप सोचिए कि वो मकाम कि जहाँ अल्लाह रब्बुल आलमीन के 70 अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम गुजरे हों, उन्होंने क़याम फरमाया हो और इस कुएँ के पानी को जो है वो पिया हो, तो इस जगह का और इस मकाम का क्या ही आलम होगा और कैसी रब्बुल आलमीन की जानिब से अनवार व तजल्लियात इस जगह पे बरस रही होती हैं। अल्लाहु अकबर। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने यह भी फरमाया और वो बड़ी ही ईमान अफरोज़ हदीस है जो कि क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है। फरमाया कि क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक कि हज़रत सय्यदुना ईसा बिन मरियम अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस वादी रोहा से न गुजरेंगे और वो हज या उम्रे के लिए गुजर रहे होंगे। अल्लाहु अकबर। तो देखें कितना ही जो है ये मकाम मुबारक है और इसकी कितनी अहमियत है कि क़यामत की निशानी भी इस वादी के साथ मुंसलिक हो गई। इसी तरह मोहतरम नाज़रीन किराम, जब हम अहादीस तय्यबा का मुताला करते हैं तो इमाम बुखारी ने हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा की रिवायत से 9 ऐसे मकामात का जिक्र किया कि हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा उन जगहों के लिए बड़े हरीस थे और बहुत ज़्यादा प्यार व मोहब्बत और एहतराम में उन जगहों पर जा जा के नमाज़ पढ़ते थे कि जिन जगह पर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने नमाज अदा फरमाई थी। तो उन्हीं मकामात में से एक मकाम ये भी है जिसका जिक्र सही बुखारी की अहादीस में भी मौजूद है और वो यही मकाम है जिसे हम वादी रोहा के नाम से जानते हैं। और हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का अमल तो ये था और रावी इसके इमाम बुखारी ही हैं कि आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब भी चाहे इस वादी की तरफ मक्का से आ रहे होते या मदीना से जा रहे होते तो यहाँ मोहब्बत और एहतराम की वजह से कि हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम यहाँ ठहरा करते, इस जगह को पसंद फरमाया, इस कुएँ के पानी को पसंद फरमाया, हुज़ूर करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यहाँ नमाज़ें अदा फरमाई। तो हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा के बारे में आता है कि अगर कभी ज़ोहर का वक्त होता तो आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की कोशिश ये होती कि वो इसी जगह पर पहुँच कर ज़ोहर की नमाज अदा करें। और अगर कभी रात बरात, जैसे अभी रात का आलम है, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है और आप सफ़र फरमाते और सहर के वक्त में अगर यहाँ पहुँच जाते तो आप यहीं स्टे करते, आराम फरमाते और सुबह फजर की नमाज़ पढ़ के फिर आगे रवाना होते। कि वो ऐसा क्यों करते थे, उसकी वजह सिर्फ़ और सिर्फ यही थी कि उन्हें अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम से वो मोहब्बत और अक़ीदत थी कि हुज़ूर करीम अलैहिस्सलाम के कदमैन शरीफ़ैन जिन मकामात पर लग गए और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुबारक पेशानियों ने जहाँ सजदा कर दिया तो उस अदा को अदा करने के लिए सुन्नत नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इक़्तिदा में हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये अमल फरमाया करते थे। तो जब हम देखते हैं कि जब अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम इस वादी में रुके, हज़रात सहाबा किराम इतनी मोहब्बत व अक़ीदत से यहाँ आया करते और आज भी पूरी दुनिया से अहले मोहब्बत यहाँ आते हैं और इस बीर रोहा के पानी को लेके जाते हैं और रब्बुल आलमीन उन्हें इस मुबारक पानी से शिफा अता फरमाता है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि मालिक बार बार हमें जब तक हम इस दार फ़ानी में ज़िंदा हैं ऐसे मकामात मुक़द्दसा की हाज़िरियाँ नसीब फरमाएँ और जो कुछ अहादीस तय्यबा सीरत नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम में जिन जिन जगहों के मुताल्लिक जो जो रिवायात आईं उन्हें हम खुद भी पढ़ें, उस पर अमल करें और पूरी उम्मत मुस्लिमा तक
और पूरी दुनिया तक दीन इस्लाम के इस पैगाम को पहुँचाएँ। वमा अलैना इल्लल बलाग।